भ्रातृ हम मुनि महाराजों का प्रवचन सुनकर अथवा YouTube पर विद्वानों के वचन सुनकर या स्वयं से शास्त्र पढ़कर स्वाध्याय करते हैं। ऐसे में अगर कोई समाज का अविरति व्यक्ति स्वयं से स्वाध्याय कराना शुरू कर दे और हमें भी उस स्वाध्याय से जुड़ने के लिए आमंत्रण दे और हम उस स्वाध्याय से न जुड़ें तो हमें ऐसे में कोई दोष लगेगा? कितना पाप पड़ेगा? सबसे पहले वो देख लें, वो अविरति जो है उसका गुरु कौन है? वह क्या श्रमण संस्कृति से जुड़ा है? क्या उसका गुरु है? उसको गुरु से वह मानता है क्या? ये जो लोग, पहले भाई आप ये बताएं आपका गुरु कौन है? आपके पास जो ज्ञान है, जो ज्ञान मुझे तुम कराओगे, ये ज्ञान आपको किससे मिला है? बस वो कुछ नहीं पूछना, किसी से भी आप ज्ञान लीजिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, बस जो तुम्हें ज्ञान देने वाला है उसको ज्ञान कहां से मिला, उसका गुरु कौन है? यदि अविरत दृष्टि क्या है, एक बालक भी है, यदि वो कहता है कि मेरा ज्ञान जो भी है वो मुझे एक दिगंबर जैन मुनि के द्वारा मिला है, फिर बालक के द्वारा लगाया हुआ शिविर भी मान्य है। और वो यदि कहे कि नहीं मेरा कोई गुरु नहीं है और रागी देशी परिग्रही को गुरु बनावे कि हमें फलाने पंडित से मिला, अरे भाई उस पंडित जी किससे मिला? बोले उससे पंडित से मिला। दिगंबर मुनि यदि बीच में कहीं नहीं आ रहा है, ऐसे लोगों के प्रवचन ग्राह्य नहीं है, चाहे वो वचन सत्य भी क्यों ना हो। नीम हकीम खतरे जान, नीम हकीम की दवाई सही भी हो तो भी देने योग्य नहीं हो। महाराज वो सही पढ़ा रहे हैं, सही सब कुछ सही पढ़ा रहे हैं, लेकिन उनकी परंपरा नहीं है। पंडितों की कोई परंपरा नहीं होती, गृहस्थों की कोई परंपरा नहीं होती। मोक्ष मार्ग में किसी भी शास्त्र में गृहस्थों की धार्मिक दृष्टि से कोई परंपरा नहीं कही। पंडितों की कोई परंपरा नहीं है कि भाई पहला पंडित कौन था, फिर पंडित कौन था। परंपरा होती है मुनियों की, और मुनि के द्वारा आया हुआ परंपरा का ज्ञान किसी के भी द्वारा मिलता है तो वो ग्रहण करने योग्य है। इसलिए आप जब भी दशलाक्षण पर्व में अपने यहाँ पंडित जी बुलाएं, शिविर लगाएं, उनसे 2-3 बातें पूछ लेना। सबसे पहली बात तो पूछना कि वो स्वयं षड आवश्यक का पालन करता है कि नहीं। अब प्रश्न आया है तो थोड़ा सा बहुत अच्छा प्रश्न है। सबसे पहले आप देखना गद्दी पे किसको बैठालना। मैं नहीं कह रहा हूं कि प्रतिमाधारी हो, मैं नहीं कह रहा हूं कि वो मुनिराज हो, अविरत भी है तो क्या वो षड आवश्यक का पालन करता है? क्या वह प्रतिदिन अभिषेक पूजन करता है? गद्दी पे बैठाने बात कह रहा हूं, शिविर लगाने वाले की बात कह रहा हूं, पढ़ाने वाले की बात कह रहा हूं। जो तुम्हें पढ़ा रहा है, जो तुम्हें शिविर लगा रहा है, जो तुम्हें स्वाध्याय करा रहा है दशलाक्षण में, सबसे पहले देखो क्या वो अभिषेक पूजन का नियम है? विशेष परिस्थिति को छोड़ करके बड़ी बीमारियां, पहला नियम। दूसरा, उससे पूछे क्या आपने कभी किसी दिगंबर मुनिराज की नवदा भक्ति की है, आहार दान दिया है? नमोस्तु अकेला नहीं, नवदा भक्ति की है क्या किसी मुनिराज की? यदि वो नवदा भक्ति कहता है मैंने कभी किसी मुनि की नवदा बनी की है, उसको कदापि मत बुलाना। दशलाक्षण पर्व में बिना प्रवचन सुने रह जाना, बिना शिविर के रह जाना, मूर्खानंद होकर मर जाना। लेकिन ऐसे व्यक्ति के प्रवचन कभी नहीं सुनना, ऐसे व्यक्ति का शिविर में कभी मत जाना जिसने कभी दिगंबर मुनि की नवदा भक्ति पूर्वक आहारचर्या नहीं की हो। सेकंड पेपर, सेकंड कंडीशन, मैं कह रहा हूं कि बिना ज्ञान के मर जाना तो भी सदगति हो जाएगी। लेकिन ऐसा पंडित जिसने कभी नवदा भक्ति नहीं की, ऐसे व्यक्ति के द्वारा पूरे अनुयोग पढ़ लेना, समय सार पढ़ लेना, तो भी तुम्हारी दुर्गति का ही निमित्त बनेगा। क्योंकि खोटे गुरु के द्वारा दिया हुआ ज्ञान ज्ञान ही नहीं। तो दूसरे व्यक्ति पर प्रवचन सुनते समय पूछिए, जो शिविर लगा रहा है अविरति, आपको निमंत्रण दे रहा है, तो कहिए कि आप नवदा भक्ति की है कभी? यदि वो कहे हाँ मैंने फलाने महाराज को आहार दिया नवदा भक्ति पूर्वक, तो उसको गद्दी पर बैठा लिए और शिविर में शामिल हो जाए। तीसरा, देव पूजा, स्वाध्याय, स्वाध्याय तो करेगा तभी तो पढ़ाएगा। स्वाध्याय संयम, कम से कम इतना तो हो कि वो
रात्रि भोजन नहीं करता हो, अभक्ष सेवन नहीं करता हो, कम से कम गुटखा तंबाकू का त्यागी हो, कम से कम इतना तो हो कि होटलों में चाट पकौड़ी खाने वाला ना हो। इतना संयम तुम प्रवचन सुन रहे उसका, गद्दी पे बैठा रहे और वो होटलों में जाकर के भक्षा भक्त का कोई विचार नहीं करता। तो एक जैसा एक श्रावक का गुण होता है, इतना होना चाहिए। तो ये जो 6 आवश्यक कहे हैं, ये 6 आवश्यकों को पालन करने वाले की गद्दी पे बैठा सकते हो, शिविर में बुला सकते हो। यदि ये गुण नहीं है तो ना तुम्हें शिविर पढ़ने की जरूरत है और ना प्रवचन में 10 लाख क्षण पर में गद्दी पे बैठाने की जरूरत है।